तो ये है मेरे ह्यूमनॉइड रोबोट का बाइसेप वाला पार्ट। करेंटली मैंने इसको डिसअसेंबल करके रखा हूँ, बट इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आज समझाने वाला हूँ जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, बट कई लोगों को उसका एक्चुअल मतलब पता नहीं रहता। तो जैसे आपने देखे कि इसका जो शोल्डर वाला पार्ट है वो मूव करा, वो कैसे मूव हुआ? वो मूव हुआ इस सर्वो से, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो सर्वो लगी हुई है, और अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो इस पर लिखा हुआ है 60 और इस पे लिखा हुआ है 20 kg। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम तो ऐसे बहुत कॉमनली बोल देते हैं कि ये सब वो 20 kg पर सेंटीमीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ये सब वो 60 kg पर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। पर टॉर्क का असली मतलब होता क्या है? तो अगर अपन आसान लैंग्वेज में समझे तो टॉर्क का मतलब होता है कि कोई भी सर्वो या फिर मोटर किसी उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को कितनी ताकत से मूव कर पा रही है। मतलब अगर हम देखें उस कीवर्ड को कि 20 kg पर सेंटीमीटर, तो अगर हम इसके जो सामने वाला पार्ट है मतलब जो घूमता है उससे 1 सेंटीमीटर लंबा एक आर्म अटैच करें, तो वो आर्म 20 kg का वेट सह सकता है। मतलब उस आर्म के ऊपर अपन 20 kg जितना वेट सह सकते हैं, और वो ये इसको रोक के रख लेगा बिना मूव हुए जब इसको पावर मिलते रहेगी, और वही ऑब्जेक्ट को वो 20 kg के फोर्स से ऊपर रोटेट कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम जैसे अलग अलग, जैसे अगर हमको कोई छोटा सा रोबोटिक आर्म बनाना है तो उसमें हम छोटे केजी मतलब जो छोटा टॉर्क प्रोड्यूस करी वाली मोटर लगाएंगे। अगर हमको बड़ा, जैसे मैंने पूरे ह्यूमनॉइड बनाया था उसमें हमने 60 kg वाली लगाए थे, है ना। और उस हिसाब से फिर पावर कंजप्शन भी रहता है। और एक और चीज़ रहती है कि अगर जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर बताया, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का हमने आर्म लगाया, अगर हम उसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला रहता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम आर्म की लेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा टॉर्क कम होता है। तो जैसे अगर हम 60 kg वाली सर्वो का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर हमने 6 सेंटीमीटर का आर्म लगा दिया, 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा वाला आर्म लगा दिया, तो वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब 60 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो वो बस 10 kg का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। मतलब जैसे जैसे आर्म बड़ा होता है वैसे वैसे टॉर्क भी कम होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस से। और बस यही है। तो मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि कोई मोटर किसी ऑब्जेक्ट को कितनी ताकत से घुमा पा रही है, यही होता है। मतलब रोटेशनल जो फोर्स रहता है ना किसी एक्सेस पे घुमाने की ताकत को ही हम टॉर्क बोलते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, और डिस्टेंस से उसका कितना प्रोपोर्शनल रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वो भी बता दिया, कौन सी सर्वो कहाँ यूज़ होती है ये भी बता दिया। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही मैं छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स की रील्स बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, स्टे कनेक्टेड, डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।